Best attitude towards accounting with Pioneer. नमस्कार, कैसे हैं आप? आनंद मंगल। चलो स्टार्ट। हमने बात करी थी अकाउंटिंग इक्वेशन की। स्टेप बाय स्टेप हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी पोजीशन में क्या चेंजेस आ रहा है, सीधे हम उसके इफेक्ट देख रहे थे। हमने कोई जनरल, कोई लेजर पोस्टिंग नहीं करी, कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करे, सीधी पोजीशन और वो भी इक्वेशन के थ्रू। असेट्स और लायबिलिटी में कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। अपनी मेथड है डबल एंट्री कंसेप्ट। एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्टेड एटलीस्ट 2 अकाउंट। तो 2 अकाउंट्स में कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहा है। अब अपन उसके ऊपर फटाफट कंटिन्यू बात करेंगे कि किन ट्रांजैक्शन से किन आइटम्स में प्लस और माइनस होता है। हर स्टेज पे असेट्स और लायबिलिटीज की टोटल हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, अब अपन कंटिन्यू क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अपन सिंगल पॉइंट के इफेक्ट देखेंगे कि यार इस पॉइंट से कहां चेंजेस होंगे। बराबर, चलो कमेंट्स स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹20,000। 20,000 बिजनेस में इन्वेस्ट करके हमने बिजनेस स्टार्ट करा। तो लायबिलिटीज में कैपिटल प्लस, हमने घर से 20,000 लगाया, मतलब कैपिटल। तो लायबिलिटीज में कैपिटल प्लस और असेट्स में बिजनेस के पास कैश आया है, असेट्स में कैश प्लस। तो घर से जब भी पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो असेट्स में कैश प्लस, लायबिलिटीज में कैपिटल प्लस 20। तो असेट्स में 20 प्लस, लायबिलिटीज में भी 20 प्लस। तो नेट चेंजेस क्या हुए? तो भैया नेट चेंजेस जो है लायबिलिटीज और असेट साइड दोनों साइड 20 प्लस हुए। जो भी हमारी पोजीशन थी उसमें 20 प्लस हुए। बराबर है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000, गुड्स 5,000 एंड फर्नीचर 15,000। 10, 5, 15 हमने घर से 3 आइटम लगाया, कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। टोटल होगा 30,000। तो हमने घर से टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट करा? 30,000। तो लायबिलिटीज में कैपिटल में 30,000 प्लस और असेट्स में 3 आइटम है, कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। तो असेट्स में कैश में 10,000, गुड्स में स्टॉक में 5,000 और फर्नीचर में 15,000। तो 3 आइटम हमारे बिजनेस में आए हैं। तीनों असेट्स प्लस हुई 1 बाय 1 और टोटल इन्वेस्टमेंट हमने घर से कराया 30,000 का। तो लायबिलिटीज में 30,000 प्लस, मतलब इस ट्रांजैक्शन में कहीं न कहीं 4 अकाउंट्स पे, 4 लेजर पे इफेक्ट पड़ा है, कैपिटल, कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर। नेट चेंज तो भैया असेट्स में 30 प्लस हुए हैं और लायबिलिटीज में भी 30 प्लस हुए हैं। तो नेट चेंज लायबिलिटी एंड असेट्स 30 प्लस बराबर है। स्टार्टेड बिजनेस विथ लोन टेकन ₹20,000 एट 10% इंटरेस्ट। हमने 20,000 मार्केट से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करा। तो बिजनेस में क्या आया? तो वही कैश, तो असेट्स में कैश प्लस। अब घर से पैसे नहीं लगाए, हमने मार्केट में किसी थर्ड पार्टी से लिए हैं। तो थर्ड पार्टी से लिए हैं मतलब लोन अकाउंट, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में लोन के नाम से और असेट्स में कैश के नाम से। तो लायबिलिटी में 20,000 लोन प्लस, असेट्स में 20,000 कैश प्लस। नेट चेंज तो असेट्स एंड लायबिलिटीज में 20 प्लस बराबर। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 15,000 एंड लोन टेकन फ्रॉम राम 20,000। तो हमने बिजनेस स्टार्ट करा, कुछ फंड हमने पर्सनल सोर्सेज से इन्वेस्ट करा 15,000, कुछ हमने मार्केट से लोन लिया है राम से 20,000 का। तो ओवरऑल बिजनेस में क्या आया? तो भैया दोनों जगह से केस आया है। घर से 15,000 रुपए नगद लगाए, मार्केट से हमने 20,000 लोन लिया है तो वहां से भी केस आया है। तो असेट्स में केस हुआ 15 प्लस 20 35। अब ये 35,000 केस कहां से आया? तो ऑनर ने लगाया है कितना? 15,000। तो कैपिटल में 15 प्लस और मार्केट से हमने लिए 20,000। तो लायबिलिटीज में लोन के नाम से 20,000 प्लस।
तो यहाँ 3 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा है, 2 लाइटिंग में, एक असेट्स में। घर से लगाया 15,000 कैपिटल, मार्केट से लिए 20,000 लोन, तो लाइटिंग में कैपिटल एंड लोन प्लस, और असेट्स में दोनों ही जगह से हमारे पास केस रिसीव हुआ है, तो असेट्स में केस 35 प्लस। नेट चेंज, तो नेट चेंज लाइटिंग साइड में 35 प्लस हुए हैं और असेट्स में भी 35 प्लस हुए हैं। तो नेट चेंजेस जो है ओवरऑल लाइटिंग साइड में 35 प्लस हुए एंड लाइटिंग साइड में भी 35 प्लस हुए। ओवरऑल नेट चेंज लाइटिंग में 35 प्लस, assets में 35 plus, both are increased by 35, assets and liabilities. Started business with cash 10,000, goods 5,000, furniture 15,000. तो हमने घर से 10, 5, 15, 30 लगाए, मतलब घर से हमने 3 आइटम लगाए, केस, गुड्स एंड फर्नीचर, टोटल मिला के 30,000, तो 30,000 की तो वही कैपिटल। और मार्केट से हमने लिए 25,000 सौरभ से लोन। 2 ट्रांजैक्शन है यार। अब इन दोनों ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत किन किन अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, तो 5 लेजर पे 5 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा है। सबसे पहले हमने घर से कितने पैसे लगाए, तो 10 प्लस 5 प्लस 15, 30,000 कैपिटल। सौरभ से हमने कितने लिए, 25, तो लाइटिंग में लोन 35, तो लाइटिंग में कैपिटल एंड लोन, कुछ घर से लगाया कुछ मार्केट से लिए, ठीक है, 55। अब असेट्स में भी 3 आइटम पे इफेक्ट पड़ा, तो केस घर से लगाया था 10,000 और सौरभ से जो लोन लिया वहां से हमारे पास केस रिसीव हुआ 25। घर से केस लगाया था 10, सौरभ से लोन लिया 25,000, तो वहां से भी केस रिसीव हुआ 25, तो ओवरऑल केस रिसीव हुआ 35। गुड्स आया है 5,000 का स्टॉक प्लस, और फर्नीचर आया है 15,000 का फर्नीचर प्लस। तो असेट्स में केस, स्टॉक, फर्नीचर, केस में 35, 10 प्लस 25, गुड्स में 5 एंड फर्नीचर में 15। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 ट्रांजैक्शन है इस पॉइंट पे, 5 अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा है, असेट्स में 3 और लाइबिलिटीज में 2, बराबर। नेट चेंज, तो नेट चेंज जो है लाइबिलिटी साइड में 30 और 25, 55, और असेट्स में भी 55। तो नेट चेंज जो है assets and liabilities both are increased by 55। नेट फिगर 55 का, लेकिन अपन ने उसको बाइफरकेट करके बताया है कि कहां-कहां किस लेजर में कितना कितना चेंज आया। तो हम यहाँ पे एक नए कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बिजनेस में इनकम को इनकम किस दिन माना जाएगा और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस किस दिन कंसीडर किया जाएगा। तो इनकम और एक्सपेंसेस को कंसीडर करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। इनकम और एक्सपेंसेस हम एक्रूअल बेसिस पे कंसीडर करते हैं, हम अकाउंटिंग रिसीव्ड और पेमेंट बेसिस पे नहीं करते हैं। इनकम को इनकम उस दिन मानेंगे जिस दिन वो इनकम एक्रूड हो गई, और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस उस दिन माना जाएगा जिस दिन वो ड्यू हो गया। मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया, सपोज करो मेरी फीस 1000 रुपीज पर आवर है, तो मैंने एक स्टूडेंट को 1 घंटे टीच किया, पढ़ा दिया, मतलब मेरे हिसाब से मैंने इनकम एक्रूड कर ली है, मैंने 1000 रुपए कमा लिए, ठीक है ना। और वो स्टूडेंट ने इमीडिएटली मुझे 1000 रुपीज पेमेंट भी कर दिया, तो मैंने इनकम एक्रूड भी कर ली और इमीडिएटली मेरे को इनकम रिसीव्ड भी हो गई, कमा भी लिया और आ भी गया, ठीक है। सेम सिचुएशन, मैंने 1 घंटे स्टूडेंट को पढ़ाया, जैसे 1 घंटा कंप्लीट हुआ मेरे हिसाब से मेरी इनकम एक्रूड हो गई, अपन ने तो 1000 रुपए कमा लिए, बराबर है ना। स्टूडेंट ने बोला कि सर वो पापा ने बोला है कि पेमेंट 2 दिन बाद कर देंगे। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, घर की बात है, कहाँ जाना है पैसे। हम किसी भी कस्टमर से, क्लाइंट से उधारी जब क्रेडिट जब भी करते हैं जब हम उसको जानते हैं, अनजाने व्यक्ति के साथ में हम कोई क्रेडिट में डील नहीं करते हैं।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आ जाएंगे 2 दिन बाद पैसे। तो भले अमाउंट मेरे को 2 दिन बाद रिसीव होगा, लेकिन इनकम मेरी आज ही एक्रूड हो गई है। मेरे हिसाब से मैंने 1000 रुपए अर्न करा है, कमा लिए हैं, बराबर है। तो पहला केस एक्रूड भी हो गया, रिसीव भी हो गया। सेकंड केस एक्रूड हो गया लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ। दोनों ही केस में एक्रूड हो गया मतलब मेरी इनकम हो गई। सेम सिचुएशन थर्ड पॉइंट, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, सर फी क्या? मैंने कहा 1000 पर आवर। तो कि ये 1000 रुपीज रखो सर। मैंने कहा ठीक है रख लिए। मैंने कहा बेटो पढ़ लो। तो कहती मैं आपसे नेक्स्ट मंथ में पढ़ जाऊंगा। तो मेरे को 1000 फी रिसीव हो गई है। क्या मैंने वो 1000 रुपए कमा लिए? रिसीव तो होगा। क्या मेरी इनकम हो गई? तो नहीं, मेरी इनकम अभी एक्रूड नहीं हुई है। अमाउंट रिसीव तो हो गया लेकिन वो इनकम एक्रूड नहीं हुई है, क्योंकि वो 1000 मैंने जो स्टूडेंट से रिसीव किया है उसके अगेंस्ट में मेरे को अभी मेरा कमिटमेंट फुलफिल करना बाकी है। मैंने वो काम अभी नहीं करा है, मतलब यहां मेरी वो इनकम नहीं है। आगे बात क्लियर है भाई? तो इनकम को इनकम उस दिन कंसीडर करेंगे जिस दिन वो एक्रूड होती है। एक्रूड का मतलब होता है हमने हमारा कमिटमेंट, हमारा काम पूरा कर दिया, मतलब वो इनकम एक्रूड हो गई। चाहे वो रिसीव सेम टाइम हो, या हो सकता है रिसीव पहले ही हो गया हो, या हो सकता है वो अमाउंट रिसीव इन फ्यूचर में हो। बात क्लियर हो गई? उसी हिसाब से एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस उस दिन हम कंसीडर करेंगे जिस दिन वो ड्यू होगा। जिस दिन वो एक्सपेंसेस ड्यू होगा उस दिन वो एक्सपेंसेस माना जाएगा। पेमेंट मैंने कब करा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने मकान मालिक से, लैंडलॉर्ड से एक प्रीमाइसेस रेंट पे लिया, और रेंट पे लिया, रेंट डिसाइड हो गया 50,000 पर मंथ। आज मैंने उस प्रीमाइसेस को 1 महीने यूज कर लिया, आज मंथ कंप्लीट हो गया, तो मैं यहां बोलूंगा मेरा रेंट ड्यू हो गया। क्या हो गया? रेंट ड्यू हो गया, 50,000 रुपए खर्चे हो गए, एक्सपेंसेस हो गया। मैंने सेम डे एट द एंड ऑफ मंथ मैंने लैंडलॉर्ड को 50,000 पेड भी कर दिए, मतलब 31 दिसंबर को दिसंबर का रेंट ड्यू हुआ, और मैंने दिसंबर का रेंट लैंडलॉर्ड को 31 दिसंबर को पेमेंट भी कर दिया। तो ड्यू भी हो गया और पेड भी कर दिया। क्लियर? आज 1 महीना उस प्रीमाइसेस को लिए कंप्लीट हो गया, मतलब 1 महीना कंप्लीट हो गया, मतलब मेरा रेंट ड्यू हो गया। लैंडलॉर्ड को मैंने बोला कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट मंथ में आफ्टर सम डेज ये अमाउंट पे करूंगा। तो क्या मैंने पेमेंट नहीं करा तो क्या एक्सपेंसेस नहीं है? तो नहीं, रेंट ड्यू हो गया है, मंथ कंप्लीट हो गया, मतलब रेंट ड्यू हो गया, वो एक्सपेंसेस है, लेकिन अब केवल मेरे को केवल पेमेंट करना बाकी है। ठीक? केस थर्ड, मैंने प्रीमाइसेस आज रेंट पे लिया है, और आज लैंडलॉर्ड को मैंने 3 मंथ का रेंट 50,000 into 3 1,50,000 एडवांस पेमेंट कर दिया। मैंने कहा आप ये 1,50,000 रुपए बिहार रखो। तो क्या मैंने वो 1,50,000 3 मंथ का जो रेंट पेड करा है, क्या वो मेरा एक्सपेंसेस है? तो नहीं, वो एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि अपन ने अभी उस प्रीमाइसेस का यूज नहीं करा है। अभी तो अपन ने खाली रेंट पेमेंट करा है, वो भी एडवांस प्रीपेड। तो अब यहाँ एक्सपेंसेस ड्यू हुआ नहीं, उसके पहले ही मैंने पेड कर दिया। क्लियर? तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? ये इनकम को इनकम और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस कब कंसीडर करेंगे, इसके बारे में हमको बताता है। इनकम को इनकम उस दिन माना जाएगा जिस दिन वो एक्रूड हो गई है, और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस उस दिन माना जाएगा जिस दिन वो ड्यू हो गया। क्लियर? चलो इसके ऊपर अपन बात कंटिन्यू करते हैं। रेंट पेड, तो रेंट पेड लिखा है, इसका मतलब मेरा मंथ कंप्लीट हो गया, मेरा रेंट ड्यू हो गया। क्या हो गया? ड्यू हो गया, और मैंने आज लैंडलॉर्ड को पेमेंट भी कर दिया, तो एक्सपेंसेस ड्यू भी हो गया और पेड भी कर दिया। तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले मैंने पेमेंट करा, तो केस में से माइनस, काहे का पेमेंट करा? रेंट। रेंट मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस से ड्यू हो गया ना, ड्यू हो गया तो कैपिटल में से माइनस। कोई भी एक्सपेंसेस ड्यू हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एक्सपेंसेस और लॉस जब भी होगा तो एक इफेक्ट तो कैपिटल पे जाएगा। तो एक्सपेंसेस ड्यू हो गया मतलब कैपिटल माइनस, और मैंने इमीडिएटली लैंडलॉर्ड को पेमेंट भी कर दिया, तो केस माइनस। एसेट्स में से केस माइनस, लायबिलिटी में से कैपिटल माइनस। क्लियर? ड्यू एंड पेड। केस सेकंड, आउटस्टैंडिंग रेंट।
मतलब मैंने प्रीमाइसेस को लिए 1 महीना कंप्लीट हो गया है, आज 1 मंथ कंप्लीट हुआ है, मतलब मेरा रेंट ड्यू हो गया है, लेकिन मैंने लैंडलॉर्ड को आज पेमेंट नहीं करा है। तो रेंट ड्यू तो हो गया लेकिन अभी पेड नहीं करा है, तो उसको अपन बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। तो अब चूंकि ड्यू हो गया मतलब एक्सपेंसेस हो गया, तो एक्सपेंसेस हो गया तो कैपिटल में से माइनस, कोई भी एक्सपेंसेस ड्यू हो गया मतलब एक्सपेंसेस है, तो कैपिटल में से माइनस। लेकिन मैंने अभी उसका पेमेंट नहीं करा है, तो ये अमाउंट मेरे को इन फ्यूचर लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो मेरी एक लाइटेज इंक्रीज हो गई कि यार ये अमाउंट अब मेरे को लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों इफेक्ट लाइटेज साइड हुए, एक्सपेंसेस ड्यू हुआ है तो कैपिटल में से माइनस, और पेमेंट नहीं करा है तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 2 दिन बाद 4 दिन बाद वो पेमेंट मेरे को देना तो पड़ेगा। मतलब एक लाइटेज माइनस दूसरी लाइटेज प्लस, असेट साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, प्रीपेड रेंट, मतलब मैंने लैंडलॉर्ड को एडवांस में पेमेंट दे देंगे, यार आप तो रहो ये, अभी मैंने उस प्रीमाइसेस का यूज किया ही नहीं, आज ही मैंने प्रीमाइसेस रेंट पे लिया और मकान मालिक को लैंडलॉर्ड को मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया 5000, तो उसको बोलेंगे प्रीपेड एडवांस पेमेंट। तो क्या आपने बेनिफिट लिया? तो नहीं, मतलब एक्सपेंसेस ड्यू नहीं हुआ, लेकिन पहले ही हमने सामने वालों को क्या करा, पेड कर दिया। नॉट ड्यू बट पेड, ड्यू नहीं हुआ लेकिन पेड कर दिया, एडवांस पेड भी बोल सकते हैं अपन इसको, और इसको अपन बोल सकते हैं प्रीपेड। मतलब हमने उसका बेनिफिट नहीं लिया, मतलब एक्सपेंसेस ड्यू नहीं हुआ और उसके पहले ही हमने उसको पेमेंट कर दिया है। तो अब यहाँ एक्सपेंसेस ड्यू हुआ क्या? नहीं हुआ, हमने कोई बेनिफिट नहीं लिया, ये तो एडवांस पेमेंट है। तो जब एक्सपेंसेस ड्यू नहीं हुआ है तो कैपिटल में कुछ भी नहीं होगा, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस उस दिन मानते हैं जिस दिन ड्यू होगा, तो ड्यू होगा तो कैपिटल में से माइनस। अब यहाँ ड्यू नहीं हुआ, उसके पहले ही पेमेंट करा है, तो कैपिटल में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने तो पेमेंट करा ना, तो पेमेंट करा तो केस माइनस। तो मैंने जो एडवांस पेमेंट करा उसका क्या, तो क्या यार उसका बेनिफिट मिलना बाकी है, उसका बेनिफिट मिलेगा। मैंने अगर 1 महीने का रेंट एडवांस में पेड करा है तो नेक्स्ट मंथ में उस प्रीमाइसेस का यूज करूंगा, और यदि लैंडलॉर्ड मेरे से वो मकान खाली करवाएगा, प्रीमाइसेस खाली करवाएगा, तो मैं उससे बोलूंगा भैया मेरे को पहले पैसे वापस कर दे, मतलब अभी मेरे को उसका एडवांटेज मिलना बाकी है। तो जिनका एडवांटेज मिलना बाकी है, बेनिफिट मिलना बाकी है, वही तो असेट्स है। असेट्स किसको कहते हैं? जिसका फ्यूचर बेनिफिट हो। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सपेंसेस ड्यू हुआ ही नहीं है, ड्यू नहीं हुआ तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमने एडवांस पेमेंट कर दिया, तो एडवांस पेमेंट करा है तो केस तो माइनस, जिसका बेनिफिट अभी मिलना बाकी है। तो असेट्स में एक नया आइटम, एक नई हेडिंग बढ़ जाएगी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, एडवांस पेमेंट के नाम से। तो एक असेट्स प्लस एक असेट्स माइनस, दोनों इफेक्ट असेट साइड आए, लायबिलिटी साइड में कोई चेंज नहीं आया। क्लियर? तो दुनिया के कोई से भी एक्सपेंसेस होंगे, उसमें इन 3 में से ही एक सिचुएशन बनेगी। नंबर 1, सैलरी पेड, मतलब एम्प्लॉय से हमने काम करवा लिया है, उसका 1 महीना कंप्लीट हो गया, मतलब हमने बेनिफिट ले लिया, तो मतलब एक्सपेंसेस ड्यू हो गया, सैलरी ड्यू हो गई मतलब कैपिटल में से माइनस। और सेम डे जैसे ही मंथ कंप्लीट हुआ हमने एम्प्लॉय को पेमेंट भी कर दिया, तो सैलरी ड्यू भी हो गई और पेड भी कर दी, केस माइनस कैपिटल माइनस। आज सैलरी ड्यू हो गई एम्प्लॉय की, लेकिन मैंने उसकी सैलरी आज उसको नहीं दी, मैंने एम्प्लॉय से बोला कि यार अभी पैसे नहीं, 2 दिन बाद देंगे, अगले महीने देंगे, 2 महीने बाद देंगे। तो अब मैंने एम्प्लॉय से काम तो ले लिया ना, बेनिफिट तो ले लिया, तो सैलरी ड्यू हो गई लेकिन पेड नहीं करी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ड्यू हो गई तो कैपिटल में से तो माइनस। अब ये सैलरी का अमाउंट मेरे को उस एम्प्लॉय को पे करना ही पड़ेगा, तो कैपिटल माइनस और एक्सटर्नल लायबिलिटी में प्लस, दोनों इफेक्ट लायबिलिटी साइड आएंगे, एसेट साइड कोई चेंज नहीं होगा। ड्यू एंड पेड, कैपिटल माइनस केस माइनस, ड्यू बट नॉट पेड मतलब आउटस्टैंडिंग, तो कैपिटल माइनस लायबिलिटी में प्लस कि भैया उस पार्टी को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? थर्ड पॉइंट,
प्रीपेड सैलरी, एडवांस पेमेंट कर दिया हमने सैलरी का। एम्प्लॉय से भी हमने काम लिया ही नहीं है, उसके पहले उसको दे दिए कि भैया तू रख सैलरी के पैसे, ठीक है ना। तो मैंने क्या एम्प्लॉय से बेनिफिट लिया, एम्प्लॉय से काम करवाया, तो नहीं, इसका मतलब उसकी सैलरी ड्यू नहीं हुई है, ड्यू नहीं हुई है, मैंने उसको पेमेंट कर दी है एडवांस पेमेंट प्रीपेड सैलरी। तो ड्यू नहीं हुई तो कैपिटल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने तो पेमेंट कर दिया ना, तो केस में से माइनस। तब पेमेंट करा तो उसका क्या है, तो उसका क्या है, क्या एम्प्लॉय से काम लेंगे, उसका बेनिफिट मिलना बाकी है, और यदि एम्प्लॉय काम छोड़ के जाएगा तो उससे कह देंगे भैया पैसे वापस दे जा। मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलना बाकी है। तो असेट्स में एक हेडिंग, एक टाइटल बढ़ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड सैलरी। क्लियर? तो ड्यू नहीं हुआ इसलिए कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैपिटल में से जब भी माइनस होगा जब एक्सपेंसेस ड्यू होगा, ड्यू हो गया कैपिटल माइनस, पेड कर दिया तो केस माइनस, ड्यू हो गया लेकिन पेमेंट नहीं करा तो कैपिटल माइनस, और लाइटिंग में प्लस, भैया ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये पेबल है। और ड्यू नहीं हुआ उसके पहले ही पेमेंट कर दिया, तो ड्यू नहीं हुआ है तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केस माइनस, और असेट्स में एक नया टाइटल, नई हेडिंग बढ़ जाएगी, प्रीपेड एडवांस पेमेंट। तो दुनिया के कोई से भी एक्सपेंसेस में तीन में से ही कोई एक पॉइंट बढ़ने का, बात सबको अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी। इंटरेस्ट पेड मतलब ड्यू एंड पेड, केस माइनस कैपिटल माइनस, बराबर है। पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो हमने टेलीफोन का यूज करा, बिल आया पेमेंट कर दिया, तो ड्यू हो गया पेमेंट कर दिया, केस माइनस कैपिटल माइनस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करी, ड्यू हो गई पेड कर दी, केस माइनस कैपिटल माइनस। लीगल एक्सपेंसेस पेड, तो हमने किसी क्लाइंट को करवाया होगा, उसका कोई लीगल एक्सपेंसेस हुआ जो हमने पेड कर दिया, तो ड्यू हो गया पेड कर दिया, केस माइनस कैपिटल माइनस। ड्यू एंड पेड, केस और कैपिटल माइनस, क्लियर सबको। पेड सैलरी, ड्यू हो गई पेड कर दी, केस माइनस कैपिटल माइनस। पेड ब्रोकरेज, केस माइनस कैपिटल माइनस। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब ड्यू हो गया पेड नहीं करा है, तो ड्यू हो गया तो कैपिटल में से माइनस, और आउटस्टैंडिंग के नाम से लाइटिंग में प्लस, एक लाइटिंग माइनस, एक लाइटिंग प्लस, असेट साइड कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ड्यू हो गया तो कैपिटल माइनस, और पेमेंट नहीं करा तो ये पेमेंट इन फ्यूचर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब दोनों इफेक्ट एक साइड जब भी आएंगे तो नीचे नो चेंज आ जाएगा, क्योंकि असेट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, और लाइटिंग में एक लाइटिंग माइनस हुई तो एक लाइटिंग प्लस हुई है, मतलब नेट चेंज जो है वो असेट्स और लाइटिंग में कुछ भी नहीं आएगा। टोटल जो इसके पहले थी वही टोटल अभी भी रहेगी। तो कभी भी एक साइड अगर चेंज आते हैं दो आइटम में, तो टोटल असेट्स और टोटल लाइटिंग पे कोई चेंज नहीं होगा, जो टोटल इसके पहले थी सेम टोटल अभी भी रहेगी। आउटस्टैंडिंग कमीशन, तो कमीशन ड्यू हो गया पेड नहीं करा, तो ड्यू हो गया तो कैपिटल में से माइनस, पेड नहीं करा तो वो पेमेंट करना पड़ेगा। लाइटिंग में आउटस्टैंडिंग कमीशन के नाम से असेट साइड में कोई चेंज नहीं आया, तो लाइटिंग में एक लाइटिंग माइनस, एक लाइटिंग प्लस, टोटल सेम रहेगी, नो चेंज इन एनी असेट्स एंड लाइटिंग, इन टोटल असेट्स एंड लाइटिंग, सॉरी, नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लाइटिंग। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो कैपिटल माइनस, आउटस्टैंडिंग लाइटिंग प्लस, असेट साइड कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लाइटिंग। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल माइनस, लाइटिंग में प्लस, टोटल में नो चेंज। आउटस्टैंडिंग सैलरी, कैपिटल माइनस, आउटस्टैंडिंग प्लस, टोटल में नो चेंज। प्रीपेड इंटरेस्ट, हमने एडवांस पेमेंट कर दिया, तो हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ नहीं, उसके पहले ही पेमेंट कर दिया, एडवांस पेमेंट प्रीपेड।
तो ड्यू नहीं हुआ उसके पहले पेमेंट कर दिया तो लाइबिलिटी में कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पेमेंट कर दिया है तो केस में से माइनस और उसका बेनिफिट मिलना बाकी है तो असेट्स में प्रीपेड एडवांस पेमेंट के नाम से एक अलग से टाइटल आ जाएगा। मतलब लाइबिलिटी साइड कोई चेंज नहीं आया, असेट साइड दो आइटम में चेंज आया है, एक आइटम माइनस एक आइटम प्लस, मतलब टोटल नो चेंज। नेट चेंज जो है वो टोटल असेट लाइबिलिटी में नो चेंज। प्रीपेड कमीशन तो केस माइनस असेट्स में प्रीपेड के नाम से एक असेट्स प्लस, लाइबिलिटी साइड में कोई चेंज नहीं, एक साइड चेंज है मतलब टोटल पे नो चेंज ही गिराएगा। पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंसेस तो केस माइनस प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से असेट प्लस, एक असेट माइनस एक असेट प्लस, नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम केस माइनस प्रीपेड के नाम से असेट्स में प्लस, एक असेट माइनस एक असेट प्लस, टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज। एक साइड यदि दो आइटम में चेंज आ रहा है तो नो चेंज इन टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज होगा। प्रीपेड लीगल एक्सपेंसेस केस माइनस प्रीपेड असेट्स में प्लस, एडवांस पेमेंट। प्रीपेड सैलरी सेम ट्रीटमेंट। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।